हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत पोटे फ्रेशर फार्मर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 पोल एमसीबी रिपेयर या फिर उसे ओपन करने के लिए उनको दिक्कत आ सकती है। ये 4 पोल एमसीबी ओपन कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे लगभग 20 से 25 मिनट लगे इसे समझने में कि ये ओपन कैसे होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे कहीं पे भी आपको कोई भी स्क्रू ओपन करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा लॉक नहीं मिलेगा जिसे आप दबाने के बाद भी को ओपन कर सकते हैं। चारों तरफ से मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया था, कहीं पे भी कोई भी स्क्रू नहीं है या फिर अटैचमेंट नहीं है जो ओपन करने के बाद में अपने एमसीबी का जो कवर है वो हम लोग ओपन कर पाए। और आखिर में मैंने अपना पूरा ताकत लगा के इसे ऊपर को ओपन करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्क्रू ड्राइवर के निशान हैं और भी आपको कवर पे दिखेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ स्क्रू ड्राइवर से ओपन करने की कोशिश की और आखिर में जब मैंने बहुत कोशिश की और ज़ोर से फोर्स लगाया, उसके बाद में इसका जो लॉक है वो बाहर निकाल के गिर गया। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वो लॉक क्या होता है और कैसे वो काम करता है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही लॉक है। ये एमसीबी का जो ट्रिपर है इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। आपको पता है, आप रोज़ यूज़ करते हैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए, और इसी लॉक को आपको सबसे पहले रिमूव करना है। जब ये बाहर की तरफ होता है तो इसे आपको आसानी से स्लाइड करके बाहर निकालना है और फिर बाद में ये आसानी से आपका ये कवर ओपन होता है। मैंने लगभग बहुत सारे वीडियोस देखे लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला मुझे जिसमें ये बताया हुआ हो कि 4 पोल एमसीबी को कैसे ओपन किया जाता है। कोई भी ऐसा वीडियो मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने लगभग 20 से 25 मिनट मेरे वेस्ट किए सिर्फ इसे ओपन करने में। और अच्छी बात यह है कि फोर्सफुली ओपन करने के बाद भी कोई डैमेज नहीं हुआ है कोई भी पार्ट को। ये सबसे अच्छी बात है ये ओपन करते समय। सो आप ध्यान रखें कि इसे ओपन करने के लिए कोई भी स्क्रू या लॉक नहीं होता है। आपको जस्ट इस ट्रिपर के जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे आपको स्लाइड करके आपको बाहर निकालना है और फिर बाद में आप ये कवर आसानी से ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हैं 4 पोल एमसीबी है, लेग्रैंड कंपनी का है, 63 एम्पियर, 10,000। इसमें जो नीचे वाले हैं इस पे आपका लोड लगता है और जो ऊपर वाले हैं वो आपको आपके सीधा आपके मीटर लाइन में जाता है। इसके बाद में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो एमसीबी है ये ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने रिप्लेस कर दिया है। मैंने विप्रो का नॉर्थ वेस्ट स्टाइल एंड रिलायबिलिटी कंपनी का सेम ये जो है परचेस किया हुआ है। इसके ऊपर 40 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से बॉक्स उसने कोई गलत दिया हुआ है मुझे, तो ये विप्रो का ही मैंने परचेस किया है, लेकिन बॉक्स गलती से कोई और उसने दे दिया है। उसका 63 एम्पियर वाले का विप्रो कंपनी का जो है उसका कॉस्ट जो है वो मुझे 800 रुपीज़ में पड़ा और लोकल शॉप से लिया मैंने। ऑनलाइन मुझे सब महंगे दिख रहे थे बाकी सब कंपनी के, लेकिन लोकल शॉप में मुझे वो थोड़ा सस्ते में मिल गया। वो हालांकि 1100 रुपये बोल रहा था, बार्गेन कर करके मैंने उसको 800 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया हुआ है। ये जो फॉल्टी है इसको मैंने घर आने के बाद में इसको मैंने ओपन किया है और एग्जैक्टली कहाँ पे इसका फॉल्ट है वो चेक करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनाया हुआ एमसीबी है, कहीं पे भी कोई भी रस्ट नहीं है, प्रॉपर कॉपर पूरा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, रजिस्टर है और जो भी फंक्शन है या फिर जो इन्होंने मेथड यूज़ की है बहुत ही शानदार है। आप इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टेक्नीशियन नहीं हूँ, लेकिन जस्ट एक क्यूरियोसिटी कि एग्जैक्टली क्या ख़राब हुआ है, कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, या फिर अगर इन केस नेक्स्ट इन फ्यूचर में मेरे न्यू एमसीबी में अगर कुछ ख़राब होता है तो ओपन करने के बाद मैं बिल्कुल मैं खुद होके उसको जो भी पार्ट ख़राब हुआ है उसको मैं रिपेयर कर पाऊँ इसका कुछ पार्ट्स यूज़ करके, इसलिए मैंने इसको ओपन किया है। जैसे ही मैंने ओपन किया फिर से मैंने इसको ऑन और ऑफ़ करने की कोशिश की। जब भी ये फॉल्टी था तभी जैसे ही मैं ऑन करता था वो ट्रिप हो जाता था, फिर से ऑफ़ हो जाता था। तो
मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर बाद में यहाँ पे इसका एक टेस्ट बटन भी होता है, वो भी 2-3 बार दबा के देखा, मुझे लगा इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन इससे भी कुछ हुआ नहीं। आखिर में मुझे ये खोलना ही पड़ा। खोलने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे जो मेजर चीज़ जो ख़राब होने लायक लगी वो था, आप देख सकते हैं इसको जब हम लोग ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन अंदर बाहर होता है। तो ये जब मूवेबल पार्ट है, जब मैं इसको ऑन या ऑफ कर रहा था तब ये ट्रिप कर देता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा था। इसके अंदर मैंने जो देखा है, ये जो कीड़ा है सही में हंसी आ रही है मुझे। इस कीड़े की वजह से मेरा जो एमसीबी है ये ख़राब हो गया था। ये कीड़ा जो है गलती से इसके अंदर फंस गया था। ये जो पोर्शन है, ये आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन जो है यहाँ पे, ये आपको फिर से दिखाता हूँ। ये वाला जो खाली पोर्शन है, जो मूवेबल पार्ट है, इस मूवेबल पार्ट में ये जो कीड़ा है ये फंस गया था। और इसके फंस जाने के कारण ये बहुत दिनों से हमारा एमसीबी जो है, जो काम में नहीं था। लगभग 4 साल से हम लोग ने सबमर्सिबल मोटर यूज़ नहीं की थी और ये एमसीबी भी यूज़ नहीं किया था, तो तब से ये ऐसे ही पड़ा था। और जब ये कीड़ा अंदर जाके इसके अंदर फंस गया तो इसको जब भी मैं इस ऑन करने की कोशिश करता था तो ये यहाँ पे फंस जाता था और ऑन होने के बाद भी ये रिवर्स पीछे फेंक देता था, क्योंकि ये कीड़ा जो है वो पूरी तरह से कड़क हो गया था। देख सकते हैं ये मर के यहाँ पे अटका हुआ था और इसके वजह से मेरा जो है ट्रिपर जो है वो बार बार ट्रिप हो रहा था जैसे ही मैं ऑन करता था। तो एनीवेज, खेती है और हम लोग इनके एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो होनी है। इसके वजह से मेरे लगभग 800 रुपये का मुझे नुकसान तो हुआ है, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम मैं कोई चीज़ परचेस करने से पहले एक बार उसको ओपन करके बिल्कुल चेक करूँगा कि एग्जैक्टली सही में कुछ पार्ट ख़राब हुआ है या मुझे इसी को रिपेयर करके मुझे कुछ यूज़ करना बेहतर होगा। गाइस, तो अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा जो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। हम लोग ने इसे ऑन कर दिया है और एक वायर मैंने यहाँ पे लगाई है। हम लोग बीप टेस्ट कर लेंगे, आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग ट्राई करेंगे अभी नेक्स्ट पोल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रॉपरली। ये पोल भी सही काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पोल पे देखते हैं, इसमें भी प्रॉपर बीप आ रही है। आगे हम लोग नेक्स्ट वाले पे काम करेंगे, इस पे भी बीप आ रही है। इसका मतलब ये जो एमसीबी है सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से, इसके इस पोर्शन में अटक जाने की वजह से ये जो इशू है, ट्रिप हो रहा था बार बार। तो अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये ऑफ हो रहा है। इसे ऑन करने के बाद में ऑन भी प्रॉपर हो रहा है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब ऑफ़ करूँगा तो ये जो पोर्शन है ये आपको मूवमेंट आपको दिखेगी, ये आप देख सकते हैं। जब इसे ऑन कर रहा हूँ ये ऑन हो गया प्रॉपरली। सो फाइनली गाइस, एमसीबी हमारा रिपेयर हो चुका है। ये प्रॉपर ऑन और ऑफ होने का काम कर रहा है, ना ट्रिप हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इसे जब हम लोग ऑफ और ऑन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम इसे फिर से एक बार आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको बीप सुनाई दे रही होगी। अब ये सेकंड पोल में मैं डाल के देखता हूँ, यहाँ पे भी आ रहा है। थर्ड पोल यहाँ पे भी आ रहा है। न्यूट्रल पे भी बीप आ रही है। तो इस प्रकार हमारा एमसीबी रिपेयर हो चुका है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही एक रीज़न हो सकता है एमसीबी फॉल्ट होने का या फिर ट्रिप होने का बार बार। तो मैंने जस्ट ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इसे ओपन करने में जो दिक्कत आ रही थी,
लगभग मेरे 20-25 मिनट उसमें वेस्ट गए थे और फाइनली मैं इसे ओपन कर पाया। और कोई इसे डैमेज ना करे ओपन करते समय, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपको सिर्फ ये जो लॉक है, आप देख सकते हैं ये जो बटन है, बटन या फिर ट्रिपर बोल सकते हैं, इस ट्रिपर का ये जो पोर्शन है ये आसानी से रिमूव होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, ये देखिए ये आसानी से रिमूव हो जाता है वन साइड। बस इसे आपको आसानी से फिर से इसको फिर से ऐड कर देना है और आप बटन यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही मैं जो मेरे खेती में जो मुझे इश्यूज आएंगे और मुझे जो दिक्कतें आएगी, उन दिक्कतों का सामना मैं कैसे कर रहा हूँ और क्या गलतियाँ या फिर मैं कैसे उन्हें मैनेज कर रहा हूँ, ये आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू।